नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर इस सीरीज के अंतर्गत कवर कर लिए हैं। ये इस सीरीज का हमारा 5वां लेक्चर या फिर 5th लेक्चर होने वाला है। आप में से जिस किसी ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज क्रेजी जी के ट्रिक दिनेश साहू के नाम से। तो वहां पर जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये वेस्ट एशिया या फिर पश्चिम एशिया से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप मुझसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, यहाँ पर डिटेल में आप मुझसे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी के आपको बहुत सारे फाउंडेशन बैचेस मिल जाते हैं। बहुत सारे फीचर्स भी आपको हमारे कोर्सेज में मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, लगभग 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है ना। बहुत सारे यहाँ पर फीचर मिल जाते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हैं DSCGT। इसके अलावा हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आप डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स भी इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं। आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, साइंस, रीजनिंग, पॉलिटी, इंग्लिश, मैथ्स, अर्थमेटिक, कोई भी सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल भी यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आप हमारी एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कर लीजिए। जीएस यदि आप फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जीएस के लगभग 11 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। तो जीएस फाउंडेशन का बैच भी है जिसको हमने आरंभ नाम दिया है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी भी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन। ठीक है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। खासतौर पर जो हमारे यूट्यूब पर लेक्चर आते हैं उसकी PDF आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाती है। ठीक है, और डिफरेंट कोर्सेज भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, तो इनको भी आप अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यदि आप कोई भी कोर्स अवेल करते हैं तो DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम हमारे लेक्चर पर आते हैं। ठीक है, और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें कि अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं ना। 4 लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 लेक्चर टोटल हो चुके हैं। ठीक है, और ये हमारा 5th लेक्चर है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है। तो ये देखिए, हम एशिया कॉन्टिनेंट को यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एशिया कॉन्टिनेंट, है ना। और एशिया कॉन्टिनेंट में हम क्या पढ़ चुके हैं, एक तो ये साउथ एशिया हम पढ़ चुके हैं, साउथ ईस्ट एशिया ये वाला हम पार्ट पढ़ चुके हैं, नॉर्थ एशिया ये रूस वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, और ये ईस्ट एशिया वाला पार्ट हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ईस्ट एशिया ये जापान वगैरह यहाँ पर हम सब ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इतना हमने पार्ट पढ़ लिया है। बचा क्या, बचा सिर्फ इतना वाला पार्ट है। ठीक है, वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया और सेंट्रल एशिया, ये बीच वाला स्थान वाले देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलर इस जगह को फोकस करेगा जिसको हम बोलते हैं वेस्ट एशिया या फिर पश्चिम एशिया, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला है, अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पर आपको इराक, ईरान वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तुर्की वगैरह देखने को मिल जाते हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक एक करके बहुत ही डिटेल में हम इन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इस पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भैया कौन कौन से देश यहाँ पर आ जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर वाटर बॉडीज लगी हुई हैं, कौन कौन सी जल संधियां महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं। ठीक है, सारी चीजें हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जरा देश देख लीजिए कि वेस्ट एशिया है ना, ये कौन सा एशिया है, वेस्ट एशिया है। ठीक है, वेस्ट या फिर पश्चिमी एशिया इसको हम बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको इतना रख, क्योंकि एशिया के पश्चिमी पार्ट में एशिया का पश्चिमी क्षेत्र है ना, तो इसलिए इसको हम वेस्ट एशिया में रखेंगे। तो थोड़ा सा हम देश देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं, वाटर बॉडी देखेंगे, फिर एक एक में जो एक एक करके हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, स्टेट PCS, SSC, रेलवे, कोई वनडे एग्जाम, स्टेट एग्जाम, सभी के लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल है जहां पर भी ज्योग्राफी पूछी जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं ईरान। ठीक है, ईरान इसके अंतर्गत आता है। ये आप देखेंगे तो हमारा जो साउथ एशिया, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो ये ईरान देश ही पश्चिम एशिया को साउथ एशिया और मध्य एशिया से कनेक्ट करता है ना, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल एशिया वाला है और ये वाला जो है हमारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला साउथ एशिया है। तो साउथ एशिया को पश्चिम एशिया से ईरान देश कनेक्ट कर रहा है। ये पूरा पश्चिम एशिया है और बीच में ये ईरान है। ठीक है,
कैपिटल तेहरान है, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ देश देख लें। यहाँ अजरबैजान आपको मिल जाएगा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्की, है ना, सीरिया, इराक, सऊदी अरब। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल, जॉर्डन, साइप्रस देखने को मिल जाएगा, यमन, ओमान। ठीक है, इसके अलावा यूएई यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कतर, कुवैत, ठीक है, बहरीन। तो ये सारी कंट्रीज आपको वेस्ट एशिया के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसकी कैपिटल भी देख लीजिए, जैसे कि ईरान की यदि हम बात करेंगे तो तेहरान इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, अजरबैजान की बाकू, जॉर्जिया की तिब्लिस, आर्मेनिया की येरेवन, ठीक है, तुर्की की अंकारा, सऊदी अरब की बात करेंगे रियाद, यमन की साना, ओमान की मस्कट, यूएई की आबू धाबी हो जाएगी, कतर की यहाँ पर दोहा है। ठीक है, कुवैत की कुवैत सिटी है। यदि आप बात करेंगे यहाँ पर छोटा सा एक देश है बहरीन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या है, मनामा इसकी कैपिटल है। ठीक है, जॉर्डन की अम्मान है, सीरिया की दमास्कस है। ठीक है, और साइप्रस की क्या है, तो निकोशिया है। तो ये इनकी कुछ कैपिटल हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम वाटर बॉडी भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर वाटर बॉडी है। ठीक है, सॉरी, यहां पर यदि हम देखेंगे तो ये भारत के पश्चिम में आपको पता है अरेबियन सी है ना, अरब सागर जो कि इंडियन ओशन का ही पार्ट है ना। और यमन के नीचे आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ अदन यहां पर देखने को मिल जाएगा, है ना, अदन की खाड़ी जिसको हम बोलते हैं। यहां पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी देखने को मिल जाएगी। यहां पर आपको देखेंगे ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप। जो पहला लेक्चर हमने इस सीरीज का डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था अरब प्रायद्वीप के बारे में, है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, तो ये पर्शियन गल्फ, रेड सी, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, इन सभी वाटर बॉडी से घिरा हुआ है ना। चूंकि ऐसा कोई भी भूभाग, कोई भी लैंडमार्क जो तीन ओर से वाटर बॉडी से घिरा हुआ होता है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो जो अरब प्रायद्वीप है, ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इतनी वाटर बॉडी आपको याद रखना है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर मेडिटेरियन सी है जिसको हम हिंदी में भूमध्य सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। यहाँ तुर्की के या फिर तुर्की के नॉर्थ में देखेंगे तो ब्लैक सी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ ईरान के नॉर्थ में आपको एक कैस्पियन सी देखने को मिल रहा है, कैस्पियन सागर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सागर नहीं है ना, ये सागर नहीं है बल्कि एक झील है। ठीक है, झील है या फिर एक क्या है, लेक है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर भी बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये झील क्यों है और सागर क्यों नहीं है ना, क्योंकि ये भी खारे पानी की है और काफी बड़ी है, तो इसको हम सागर नाम में जरूर लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम झील क्यों बोलते हैं। तो देखिए सागर क्या होता है, ठीक है, सागर या फिर सी हम किसको बोलते हैं, तो ऐसी वाटर बॉडी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी हिस्से से महासागर से कनेक्ट होती है ना, या किसी अन्य सागर से कनेक्ट होती है, उसको हम महासागर बोलते हैं। जबकि कैस्पियन सागर को यदि आप देखेंगे तो ये पूरी लैंडलॉक्ड है, मतलब अन्य देशों से घिरी हुई है, किसी भी प्रकार से ये किसी सागर या फिर महासागर से नहीं कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ से कनेक्ट होती किसी भी तरह से, ब्लैक सी से या फिर अटलांटिक ओशन से या इंडियन ओशन से, किसी से भी यदि कनेक्ट होती तो इसको हम सागर बोलते। लेकिन चूंकि ये लैंडलॉक्ड है, चारों ओर देशों से घिरी हुई है, इसलिए इसको हम झील बोलते हैं। ठीक है, तो ये डाउट भी आप दिमाग में रखना, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो ये एक क्या है, विश्व की सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की झील है। ठीक है, तो याद रख लेना, ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरियन सी होगा, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एजियन सी, है ना, एजियन सी बोलते हैं। यहां बीच में जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं मरमरा सागर, मरमरा सागर। ऊपर ये काला सागर तो है ही, मेडिटेरियन सी तो है ही यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इतनी जो ये वाटर बॉडी मैंने आपको बताई है ये भी याद रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि किस वाटर बॉडी से किसकी बॉर्डर लगती है, कौन सा देश इसकी कोस्ट में स्थित है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी हम सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए और आगे हम डिस्कस करते हैं। इस वाले को थोड़ा सा मैंने जूम किया है पार्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्ट्रेट हैं, उनको भी डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, हालांकि फर्स्ट लेक्चर में भी हमने इसको, एशिया का जो पहला लेक्चर था उसमें भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। देखिए ये ब्लैक सी है, ठीक है, यहां अभी मैंने बताया ये मरमरा सागर है, ये ओजियन सी है। बात समझ में आ गई। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं थ्रेस। क्या बोलते हैं,
थ्रेस, थ्रेस रीजन, ठीक है। कौन सा? ये तुर्की का रीजन है जिसको हम बोलते हैं थ्रेस रीजन, ठीक है। यहां पर ये बुल्गारिया देश है ना, ये ग्रीस है, ये कौन सा देश है? ये ग्रीस है, और ये बुल्गारिया, बुल्गारिया है, ठीक है। यूरोपियन कंट्री है, इससे अभी हमें मतलब नहीं है क्योंकि हम एशिया पढ़ रहे हैं। तो जो ये वाला रीजन है ना बच्चों, ये वाला है ना, ये इसको हम बोलते हैं थ्रेस रीजन। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो किसके पास है? तुर्की के पास है। ये जो पूरा बड़ा सा देश देख रहे हैं ये तुर्की देश है। और इस थ्रेस, ये पूरा कौन सा हिस्सा है? ये पूरा हिस्सा है थ्रेस रीजन। थ्रेस रीजन का जो ईस्टर्न पार्ट है ये किसके पास है? तुर्की के पास है, तो इसको हम बोलते हैं ईस्ट थ्रेस, है ना। और थ्रेस पार्ट कभी आ जाए कि किस किस देशों के पास है, तो बुल्गारिया, ये बुल्गारिया है, ये ग्रीस है, और ये तुर्की है। तुर्की एक ऐसा देश है जो कि दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं, एक हमने पढ़ा था रूस, है ना, रूस का विस्तार भी आप देखेंगे यूरोप में है और एशिया में है। उसी प्रकार से जो तुर्की है, इसका वर्तमान में तुर्कीय हो गया है नाम, क्या हो गया है? तुर्कीय, है ना। तो तुर्की भी दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। मोस्ट ऑफ इसका हिस्सा तो किस में आता है? एशिया में आता है। लेकिन इसका जो ईस्टर्न थ्रेस वाला रीजन है, ये वाला, ये किस में आता है? यूरोप में आता है, ठीक है। और यहां पर ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं इस्तांबुल। कुछ हिस्सा यहां पर और कुछ हिस्सा यहां पर, है ना। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल, ये भी आपको याद रखना है। इस्तांबुल को पुल भी बोला जाता है यूरोप और एशिया के मध्य में, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा इसमें आता है और कुछ हिस्सा इस वाले पार्ट में आता है। ये बात भी आपको याद रखना है ना। कैपिटल क्या है? तो अंकारा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। हम कहाँ पर थे? तो हम थे इन स्टेट्स में, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट हैं बच्चों, है ना, क्योंकि देखिए कितने सक्रिय सक्रिय ये स्टेट हैं और ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए काफी महत्व ये रखते हैं वैश्विक लेवल पर, ठीक है। तो यहां पर जो आपको ये स्टेट दिख रही है इसको हम बोलते हैं बॉस्पोरस स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? बॉस्पोरस, बॉस्पोरस स्ट्रेट इसको हम बोलते हैं, याद रख लेना। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। किसको कनेक्ट कर रही है ये? मरमरा सी और ब्लैक सी, मरमरा सागर और काला सागर को जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये आपस में जोड़ती है। ये क्या है? एक प्रकार की जल संधि है ना। जल संधि क्या होता है? कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेट क्या होती है? जो दो किसी वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है, और जो दो लैंड रीजन होते हैं, भूभाग होते हैं, उनको एक प्रकार से सेपरेट करती है ना। तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो तुर्की का ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये जो तुर्की का है इसको हम बोलते हैं अनातोलिया, अनातोलिया प्रायद्वीप, है ना। अनातोलिया प्रायद्वीप इसको हम बोलते हैं। देखो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। ब्लैक सी हो गया, मरमरा सागर हो गया, एजियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुर्की किन किन वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो याद रखना, ब्लैक सी, मरमरा सी, ओजियन सी, एजियन सी, मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है। अनातोलिया प्रायद्वीप इसको हम बोलते हैं। अनातोलिया का पठार भी है इस रीजन में, ठीक है। तो यही अनातोलिया का पठार जो ईस्टर्न थ्रेस से अलग हो रहा है इस वाले रीजन से, तो इसको हम बोलते हैं बास्पोरस स्ट्रेट, आपको याद रखना है। यहां पर एक और स्ट्रेट है सकरी सी, इसको हम बोलते हैं डारडेनल्स, है ना। क्या बोलते हैं? डारडेनल्स स्ट्रेट। ये किसको कनेक्ट कर रही है? मरमरा सागर और एजियन सागर को आपस में कनेक्ट कर रही है ना। मरमरा सागर और एजियन सागर को डारडेनल्स स्ट्रेट ये सकरे रास्ते से कनेक्ट कर रही है। तो ये दोनों ही स्ट्रेट याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बॉस्पोरस स्ट्रेट, डारडेनल स्ट्रेट, ये तीनों सागर भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब और आगे आ जाते हैं थोड़ा सा है ना। पूरी जल संधियां हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा लाल सागर, है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेड सी, लाल सागर, जो कि अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है ना। यहां पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ अदन, है ना, अदन की खाड़ी है। गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी है। यहां पर पूरा अरब सागर है। ये अरब अरब सागर है ना, अरब सागर का ही पार्ट है, ठीक है। मैपिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आराम से हमें पढ़ना है, कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे ये अफ्रीका का रीजन है, ये पूरा अफ्रीका रीजन है, और ये यमन देश है, ये यमन देश है। तो यहाँ पर भी एक सकरा सा जलीय निकाय आपको दिख रहा है जो कि जल संधि के रूप में कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं बाब अल मानदेव, बाब अल मानदेव जल संधि। क्या बोलते हैं? बाब अल मानदेव जल संधि इसको हम बोलते हैं। ये भी हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वेस्ट एशिया में हमें इसको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है ना।
क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे यूरोप तक जाने का एक प्रकार से शॉर्टकट रास्ता ये इसी बाब अल मांदेब से ही बनता है। नहीं तो पहले क्या करते थे, पहले पूरा अफ्रीका साउथ से घेर करके यूरोप जाते थे, लेकिन जब से यहाँ पर सुएज कैनाल बनी है तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो याद रख लेना, अदन की खाड़ी और लाल सागर को बाब अल मांदेब जल संधि कनेक्ट करती है, याद रखना। और ये अरब अरब पेनिनसुला को अफ्रीका से सेपरेट करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये यमन है ना, इसकी कैपिटल सना है, आपको याद रखना। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्ट भी है, आपको याद रखना, अदन पोर्ट जिसको हम बोलते हैं। क्या नाम है? अदन पोर्ट या फिर एडन पोर्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अदन या फिर एडन पोर्ट, याद रखना। यहाँ पर ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। इसके अलावा एक ये आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसी गल्फ ऑफ अदन के आसपास दिखाई दे रहा है। तो ये भी किसका है? ये भी यमन का है ना। छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सुकोत्रा आइलैंड, सुकोत्रा द्वीप। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुकोत्रा द्वीप किस सागर में स्थित है ना, या फिर किस देश का है? तो याद रखना, गल्फ ऑफ अदन या फिर अरब सागर का ही ये हिस्सा है और यमन के अंतर्गत आता है सुकोत्रा आइलैंड, है ना। ये बात आपको याद रखना। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ओमान आ गया। यहाँ पर भी एक आइलैंड याद रख लेना, मशीरा आइलैंड जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीरा आइलैंड। ये ओमान का है, मस्कट इसकी कैपिटल है। तो ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। एक पोर्ट यहां पर भी है जिसको हम बोलते हैं दुक्म, दुक्म पोर्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो ओमान के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट जल संधि जो बची है इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम एक एक देश को डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं हॉर्मूज। क्या बोलते हैं? हॉर्मूज स्ट्रेट या फिर हॉर्मूज जल संधि इसको हम बोलते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ, ये कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है ये, ठीक है। और यहां पर क्या है भैया? ये ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी है, ठीक है, ओमान की खाड़ी है। तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, हॉर्मूज जल संधि है, ये आपस में कनेक्ट कर रही है, ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा ईरान और यहाँ पर जो ये ओमान है, इसको ये एक प्रकार से सेपरेट कर रही है, या फिर अरेबियन पेनिनसुला और ईरान को यहाँ पर ये अलग कर रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो यहाँ पर जल संधियां मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस क्षेत्र की जो जल संधियां हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, सामरिक दृष्टिकोण से देखें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में बनते हैं। तो ये आपको खास तौर पर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा देश बहरीन है, यहाँ पर कुवैत यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर कतर है, ठीक है। अभी हम एक एक करके सिटीज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पर चूंकि ईरान लगा हुआ है तो इसके हम कुछ पोर्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 पोर्ट हैं। एक चाबहार पोर्ट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 स्टार लगा लीजिए, है ना, क्योंकि भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। क्यों किया गया है भैया? आपको पता है कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट चीन के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया था, है ना। और चूंकि आपको पता है जो पीओके वाला रीजन है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है, जिसके कारण हम अफगानिस्तान से हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसी को काउंटर करते हुए भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया है ताकि यहां पर सड़क के थ्रू हम अफगानिस्तान से कनेक्शन कर सकें। ये अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है। इसी के ऊपर आपको सेंट्रल एशिया मिलेगा, स्थान वाले देश जो है ना, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, और इनसे कनेक्टिविटी कर पाए व्यापार के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो इस कारण से चाबहार पोर्ट भारत ने यहाँ पर ईरान में डेवलप किया है। तो याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आता है। कहाँ पर है? तो ये ओमान की खाड़ी के पास ही आपको देखने को मिलता है, ईरान में देखने को मिलता है, भारत के द्वारा डेवलप किया गया है। एक बंदर ए अब्बास पोर्ट है, ये भी काफी महत्वपूर्ण पोर्ट है, ईरान का ही है। और एक और यहाँ पर है इमाम खमीनी पोर्ट, है ना। तो ये तो उतने नहीं है, बस ये 2 याद रख लेना, बंदर ए अब्बास और चाबहार पोर्ट। ये ईरान में है, किस खाड़ी में है, किस वाटर बॉडी में है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एक करके जरा हम कंट्रीज को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ईरान से स्टार्ट कर लेते हैं ना। ईरान चूंकि ये कनेक्ट कर रहा है पूरे वेस्ट एशिया को हमारे साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया से, तो कैपिटल तो भैया तेहरान हो गई। क्लियर है? तेहरान हो गई। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये कैस्पियन सागर है। क्या है? कैस्पियन सागर, है ना। ये कोई सागर नहीं है, सी नहीं है, ये झील है, एक प्रकार की लेक है, याद रखना, है ना। अब कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना कि कैस्पियन सागर की जो बॉर्डर है या फिर कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं,
ठीक है, क्यों आंसर देना है, क्योंकि इसमें सेंट्रल एशिया के भी देश आ जाते हैं, ठीक है, वेस्ट एशिया के भी आ जाते हैं। अभी हमें वेस्ट एशिया डिस्कस करना है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर मैं आपको दूंगा, अभी आप फिलहाल कमेंट में आंसर देना है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज की क्लास में देखेंगे कि वेस्ट एशिया के कौन कौन से देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, क्योंकि कैस्पियन सागर से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो याद रखना है, ईरान के नॉर्थ में आप जाएंगे, ईरान का नॉर्थ है ना, ईरान का ये नॉर्थ है, तो यहां पर आपको ये कैस्पियन सागर देखने को मिलता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखिए एक छोटा सा देश आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं अजरबैजान, है ना, दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं अजरबैजान। जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, नोट डाउन करना है ना, मैपिंग में कहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर प्रीवियस जो ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनको स्टडी करके जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो नोट डाउन करते ना कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं ना। अब इतना डेप्थ में यदि हम पढ़ रहे हैं तो खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उनके लिए ये लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनडे वाले बच्चे उतने डेप्थ में ना देखें, नॉर्मल चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाकी आपको समझ में आएगा कि किस भी मतलब किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उस आधार पर आप अपना कंटेंट यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अजरबैजान है, इसकी कैपिटल क्या है भैया, बाकू इसकी कैपिटल है। कैपिटल से भी क्वेश्चन आते हैं तो कैपिटल भी याद करते जाना, है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना, फंसाने वाला बनता है, क्या बनता है। अब आप में से यहाँ पे आप बोलोगे भैया लैंडलॉक्ड कंट्री जो अजरबैजान है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, आप ऐसा सोचोगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है कैस्पियन सी, लेकिन याद रखना अजरबैजान जो है ये लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, क्योंकि कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं बल्कि एक झील है, ठीक है। तो याद रखना अजरबैजान जो है क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पर बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देता है। इसके बगल में एक आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अर्मेनिया, है ना, येरेवन इसकी कैपिटल है। तो जो अर्मेनिया है ये भी लैंडलॉक्ड है, ऊपर जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्की और ईरान से घिरा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना अजरबैजान, अर्मेनिया दोनों ही लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, रट लो, अजरबैजान, अर्मेनिया दोनों ही ए से आ रहे हैं, ठीक है, दोनों ही लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। इसके आप उत्तर में जाएंगे इन दोनों के, तो आपको यहां पर जॉर्जिया मिल जाएगा भैया, जॉर्जिया, है ना, तिबिलिस इसकी कैपिटल है, क्या है, तिबिलिस इसकी कैपिटल है, याद रखना। लेकिन जॉर्जिया जो है ना, ये काला सागर है, कौन सा सागर है, काला सागर है, या फिर यहां पर ये ब्लैक सी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये लैंडलॉक्ड नहीं है बल्कि काले सागर से इसकी बॉर्डर लग रही है। अब काले सागर से भी क्वेश्चन आता है कि काला सागर जो है या फिर ब्लैक सी जो है, इससे किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं। तो वेस्ट एशिया में से दो देश हैं, एक तो जॉर्जिया है और एक तुर्की है, ठीक है। तो इन दोनों की सीमा यहां पर इससे लग रही है। यदि कैस्पियन सागर का पूछ ले तो वेस्ट एशिया से अजरबैजान और ईरान की सीमाएं लग रही हैं, ठीक है, ध्यान से नोट डाउन कर लेना। जॉर्जिया लैंडलॉक्ड नहीं है, अजरबैजान और अर्मेनिया लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, भू आविष्ठित देश हैं। भू आविष्ठित देश क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे देश जिनकी बॉर्डर मतलब जो ऐसे देश जो कि चारों ओर से स्थल पार्ट से घिरे हुए होते हैं, जिनकी सीमाएं किसी सागर महासागर से नहीं लगती हैं, उनको हम लैंडलॉक्ड कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है, इनकी कैपिटल भी याद रख लेना। आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर तुर्की, है ना, तुर्की में आ जाते हैं हम। यहाँ से हम चल रहे थे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं। तुर्की की यदि हम बात करेंगे तो अभी मैंने आपको हालांकि डिस्कस करा दिया, नॉर्थ में काला सागर, यहाँ पर ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है ये वाला पूरा, है ना, ये पूरा भूमध्य सागर है। एजियन सी, एजियन सागर, एजियन सी, ये एजियन सी है ये वाला, ठीक है। ये मरमरा सागर है, मरमरा सी, मरमरा सागर है। तो इतने सारे वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी वाटर बॉडी से तुर्की जो है ये घिरा हुआ है। तो याद रख लेना भूमध्य सागर, एजियन सी, मरमरा सी, ब्लैक सी, है ना, नॉर्थ में ब्लैक सी, साउथ में मेडिटेरियन सी, वेस्ट में मरमरा सी और एजियन सी से तुर्की घिरा हुआ है। क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा भैया कि जो हमारा एशिया है उसका कौन सा देश यहां पर स्थित है भूमध्य सागर में। तो ये साइप्रस एक देश है, ठीक है, साइप्रस एक देश है, भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके नीचे और थोड़ा सा हम आ जाते हैं, अरेबियन पेनिनसुला में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अब यहां पर आपको ये इराक दिख रहा है ना, इराक,
ये भी आपको लैंडलॉक्ड ही दिख रहा होगा, लेकिन याद रखना इराक लैंडलॉक्ड नहीं है, बल्कि हल्की सी कोस्ट लाइन है इसकी यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कोस्ट लाइन है, ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, तो यहाँ से इसकी कोस्ट लाइन लगती है, लैंडलॉक्ड नहीं है। लैंडलॉक्ड में अजरबैजान और अर्मेनिया ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना, है ना। यहाँ पर आपको सीरिया देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको इराक देखने को मिलेगा। कुछ समय पहले तक आईएसआईएस का यहाँ पर क्या था, काफी यहाँ पर मतलब कब्जा था उनका एक प्रकार से, है ना। आतंकवादी गतिविधियां काफी जोर तोड़ से यहाँ पर चल रही थी इस रीजन में, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। इराक और सीरिया, इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद है, और सीरिया की दमस्कस इसकी यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है। दोनों ही वेस्ट एशिया के अंतर्गत आते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि भैया ईरान की सीमा या फिर ईरान की कोस्ट किस सागर से, किस खाड़ी से लगती है, तो इराक फारस की खाड़ी से लगता है। सीरिया कहां से लगता है, तो सीरिया मेडिटेरियन सी से लगता है। तो याद रखना, सीरिया पश्चिम में है, मतलब मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा लग रही है, और जो इराक है इसकी फारस की खाड़ी या फिर पर्शियन गल्फ से इसकी बॉर्डर लगती है। तो ये बात भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे यहाँ पर आपको एक जॉर्डन देखने को मिलेगा, ठीक है, जॉर्डन। और जॉर्डन छोड़िए, ये हम सऊदी अरब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सऊदी अरब की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे तो पश्चिम में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये रेड सी है। कौन सा सी है, रेड सी है या फिर लाल सागर है, और यहाँ पर ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। तो पूर्व में यदि आप देखेंगे इसके, है ना, ये पूर्व वाला, ये यदि मैं यहाँ पर दिशाएं बना दूं तो ये ईस्टर्न पार्ट है इसका, तो उत्तर पूर्व बोल लीजिए, फिर पूर्व बोल लीजिए। यहाँ पर फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है, और यहाँ पर पश्चिम में रेड सी से यहाँ पर घिरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा, ये, ठीक है, ये रेड पेन से मैंने बना दिया, इसको हम बोलते हैं स्वेज नहर। क्या बोलते हैं, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो कि कृत्रिम नहर है। कैसी नहर भैया, स्वेज नहर जो कि कृत्रिम नहर है, आर्टिफिशियल लेक है, मानव के द्वारा, आर्टिफिशियल लेक नहीं बोलेंगे, नहर है, कैनाल है। आर्टिफिशियल मतलब मानव के द्वारा निर्मित ये एक नहर है, ठीक है, जो कि रेड सी को, ये लाल सागर है, ठीक है, जो कि रेड सी को किससे, मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है ना। याद रखना 1869 में ये बनकर के तैयार हुई थी, ठीक है। तो काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाटर बॉडी है। सारी वाटर बॉडी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये स्वेज नहर रह गई थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। लाल सागर को भूमध्य सागर से आपस में कनेक्ट करती है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा होगा, ये है ना, दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। ये देखिए, ये गल्फ ऑफ अकावा है, याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा घुसा हुआ अंदर हिस्सा जो है, गल्फ ऑफ अकावा इसको हम बोलते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज है ये यहाँ पर, ठीक है, गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकावा, स्वेज नहर, ठीक है। तो ये सारी वाटर बॉडी आप याद रखना, ये जो दो रह गए थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिया, ठीक है। सऊदी अरब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, यमन है, ठीक है। यमन कैपिटल क्या है, तो सना इसकी कैपिटल है, याद रखना, क्या है, सना इसकी कैपिटल है, याद रख लेना। गल्फ ऑफ अदन है, अदन की खाड़ी है यहाँ पर बाब अल मानदेव अभी मैंने पढ़ाया था, रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को यहाँ पर कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो सिंपल सा है, यनम, है ना, चूंकि ये अफ्रीका से सेपरेट हो रहा है बाब अल मानदेव के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओमान के पास आएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे, तो इसकी कैपिटल क्या है, मस्कट इसकी कैपिटल है। क्या है, मस्कट इसकी कैपिटल है, आपको याद रखना, ओमान की मस्कट कैपिटल है, और ये भी यहाँ पर अरेबियन सी के पास से यहाँ पर ये लगा हुआ है। गल्फ ऑफ ओमान इस रीजन को हम यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देखेंगे ये, इसको हम बोलते हैं यूएई, यूएई, है ना। कैपिटल क्या है, आबू धाबी इसकी कैपिटल है। क्या है, आबू धाबी इसकी कैपिटल है यूएई की। और जो भी आप यहाँ पर सुनते हैं, है ना, दुबई वगैरह जो आप सुनते हैं, है ना, दुबई अक्सर आप सुनते हैं, तो दुबई आपको यहाँ पर ही देखने को मिलता है, और कहीं मत लगा देना। ये यूएई है, आबू धाबी हो गया, दुबई हो गया, शारजाह हो गया, ठीक है, शारजाह वगैरह आपको इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है, यूएई के अंतर्गत ही देखने को मिलता है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगली जो कंट्री है, छोटी सी कंट्री है यहाँ पर, है ना, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो काफी न्यूज में था, ये कतर, है ना, ये छोटा सा मैं यहां लिख देता हूं, कतर। कैपिटल क्या है, कतर की कैपिटल है दोहा, ठीक है।
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो कतर है ये किस सागर में, किस खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या है, पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी में स्थित है कतर। कैपिटल दोहा है, आपको याद रख लेना। एक और छोटा सा द्वीपीय देश है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहां पर ये डॉट जो मैंने बता दिया, इसको हम बोलते हैं बहरीन। क्या बोलते हैं, बहरीन। तो यहां पर ये बहरीन है, आपको याद रख लेना है। ये भी कहां पर है, फारस की खाड़ी में ही स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है ना। कुवैत की बात करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे फारस की खाड़ी की साइड ही छोटा सा ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कुवैत, है ना। तो ये भी फारस की खाड़ी की ओर स्थित है। तो यहां से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन सा देश किस सागर से, किस खाड़ी से कनेक्टेड है ना। कोई महत्वपूर्ण पोर्ट है तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई आइलैंड है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको मशीरा आइलैंड अभी बताया था, है ना। तो ऐसे आइलैंड भी यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है ना। सऊदी अरब की यदि आप बात करेंगे तो मक्का हो गया, मदीना हो गया, यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं, जो कि मुस्लिम के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। ठीक है, तो मक्का मदीना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण पोर्ट है सऊदी अरब में, जिसको हम बोलते हैं जेद्दाह पोर्ट। क्या बोलते हैं, जेद्दाह पोर्ट इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर रेड सी में स्थित है। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि जेद्दाह जो पोर्ट है ये किस सागर में स्थित है या फिर किस देश का है। तो सऊदी अरब का है और लाल सागर में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए, ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपको याद रखना है जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, कौन से लैंडलॉक्ड देश हैं, किस सागर की, किस झील की सीमा किस देश से लग रही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैपिंग के अंतर्गत, है ना। जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रेट बताई हैं, जो आइलैंड बताए, जो यहाँ पर मैंने आपको अभी कुछ देर पहले पोर्ट बताए थे, वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अब इस पार्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, यहाँ वाले पार्ट को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर अक्सर न्यूज में रहते हैं ये, है ना। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला रीजन है ना, ये। ठीक है, तो ये वाला जो बच्चों पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इजराइल। क्या बोलते हैं, इजराइल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इजराइल। ठीक है, आप अक्सर न्यूज में सुनते ही होंगे, इजराइल को जानते ही होंगे, है ना। और यहां पर जो आप व्हाइट कलर से दिख रहे हैं, है ना, ये व्हाइट कलर से ये दो पार्ट मैं आपको बता देता हूं, है ना। एक तो ये व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं, है ना, और एक ये व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट, इसको हम बोलते हैं गाजा पट्टी, है ना, गाजा पट्टी। ये भी अक्सर न्यूज में रहती है ना। और यहां पर एक और जो व्हाइट कलर से आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक। क्या बोलते हैं, इसको हम वेस्ट बैंक बोलते हैं। यहां पर मेंशन नहीं है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेस्ट बैंक, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा पिक्चर समझ लीजिए, है ना। यहाँ पर क्या है, ये इजराइल जो कि यहूदियों का देश है ना, जूस जिसको हम बोलते थे। ठीक है, तो जब यूरोप से ये लोग यहाँ पर आए थे, इस रीजन में आए थे अपने देश की तलाश में। ठीक है, तो यहाँ आकर जब बसे, ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्या होता था, अरबों का निवास था, अरब लोग रहते थे इस पूरे रीजन में, अरब लोगों का निवास था, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला जो पूरा आप देख रहे हैं रीजन, यहाँ पर अरब लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे, अरब लोग रहते थे। जब ज्यूस लोग यहाँ पर आए, ठीक है, तो क्या हुआ, इनका एक लंबा संघर्ष है अरब लोगों का और जूस लोगों के बीच में। ठीक है, तो वर्तमान में आप देखते होंगे फिलिस्तीन, है ना, फिलिस्तीन और जो इजराइल है, इसके अक्सर न्यूज में आपको विवाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा है, ठीक है, ये व्हाइट कलर के जो हिस्से हैं, ये फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का हिस्सा है। इसको हम गाजा पट्टी बोलते हैं और इसको हम वेस्ट बैंक बोलते हैं। ठीक है, एक समय पे ये यहाँ पर पूरे अरब लोग रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ इनका विवाद होता गया और इजराइल देश एक अस्तित्व में आया। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो पूरा ब्राउन कलर से दिख रहे हैं, ये इजराइल की टेरिटरी है। ठीक है, जहां पर ज्यूस लोग या फिर यहूदी लोग निवास करते हैं या फिर रहते हैं, आपको याद रखना है। और जो व्हाइट कलर है, ये अभी फिलिस्तीन के पास है या फिर नियंत्रण में, लेकिन धीरे धीरे ये क्षेत्र जो है छोटा होता जा रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इजराइल हो गया, इसकी कैपिटल क्या हो गई, जेरूसलम हो गई, ये आपको याद रखना है। इसको हम गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गाजा स्ट्रिप बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर ये क्या है, तो ये फिलिस्तीन वाले रीजन है, आपको याद रखना है। एक और यहाँ पर रीजन है, ठीक है, ये वाला, यहां पर मैं आपको बता दूं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहां पर, ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहां पर, है ना, इसको हम बोलते हैं गोल्डन हाइट्स। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्डन हाइट्स, जो कि ये कौन सा देश है, ये है सीरिया। ठीक है,
सीरिया और ये कौन सा है, इजराइल का रीजन है। तो इजराइल और सीरिया के बीच में जो ये गोल्डन हाइट्स वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये भी विवादित है। यहाँ पर भी कौन लोग निवास करते हैं, अरब लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में आपको याद रखना कि अरब और जो जूश लोग हैं, ठीक है, यहूदी लोग हैं, इनके बीच में काफी विवाद है। और ये सारा क्षेत्र आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेस्ट बैंक क्या है, ठीक है, ये वेस्ट बैंक हो गया। गाजा स्ट्रिप क्या है, गोल्डन हाइट जो है, हाइट्स जो है, किन दो देशों के बीच में विवाद है। तो यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा एक और कंट्री यहाँ पर देख लीजिए, ये लेबनान है, ठीक है, बेरूत इसकी कैपिटल है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लेबनान की जो बॉर्डर है वो किस सागर से लगती है, तो मेडिटेरियन सी से कनेक्ट है। साइप्रस की निकोशिया कैपिटल, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसराइल कहाँ से कनेक्टेड है, तो मेडिटेरियन सी से कनेक्टेड है। यहाँ पर हाफिया एक पोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। और तेल अवीव पोर्ट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है ना, हाफिया और तेल अवीव पोर्ट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको एक डेड सी देखने को मिलता है, मृत सागर देखने को मिलता है जॉर्डन और इस रीजन में, इसराइल वाले पार्ट में। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से जो जो पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराए हैं, ठीक है, बॉर्डर को लेकर के या फिर जो भी सागर महासागर बताए हैं मैंने, या फिर स्ट्रेट्स बताई हैं, पोर्ट्स बताए हैं, आइलैंड्स बताए हैं, ये आप ध्यान से याद रखना। जितनी भी कैपिटल्स मैंने आपको डिस्कस कराई हैं वो ध्यान में रखना है। यहाँ से मैपिंग से कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए एक बार हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अदन बंदरगाह किस देश में स्थित है। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था, गल्फ ऑफ जो एडन पोर्ट है, इसको एडन पोर्ट बोलते हैं, ठीक है, एडन पोर्ट बोलते हैं। तो जो अदन बंदरगाह ये कहाँ पर है, यमन में है, मैंने आपको डिस्कस कराया था। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित को आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। 4 यहाँ पर स्ट्रेट जल संधि दी हुई है और यहाँ पर आपको सागर महासागर या फिर खाड़ी दी हुई है, ठीक है। तो पहली जो जल संधि है ये है हॉर्मूज स्ट्रेट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसमें आप 5 स्टार लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है, मैंने आपको बताया था, फारस की खाड़ी जो है ना, फारस की खाड़ी, यहाँ पर क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है ना, इसको आपस में ये कनेक्ट करती है। इसका पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। डार्डेनल्स स्ट्रेट सी ऑफ मरमरा और भूमध्य सागर है ना, सी ऑफ मरमरा और एजियन सी जो है इसको आपस में कनेक्ट करती है। तो डार्डेनल्स का ये हो जाएगा। बाब अल मानदेव की यदि हम बात करें, है ना, बाब अल मानदेव ये है, तो ये रेड सी और अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। तो इसका हो जाएगा 2। और लास्ट वाला जो है बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, ये काला सागर और मरमरा सागर को आपस में कनेक्ट करती है। तो 1 4 2 3 है ना, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। जितनी भी जल संधियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश भू आवेष्टित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको डिस्कस की भी कराया था कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अजरबैजान लैंडलॉक्ड है, आर्मेनिया भी मैंने आपको बताया था लैंडलॉक्ड है, जॉर्जिया और कुवैत जो है ये लैंडलॉक्ड नहीं है। तो 1 और 3 बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मैंने बताया था ना, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, है ना, ये लैंडलॉक्ड है, अच्छे से डिस्कस कराया था। यहाँ पर भैया सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा। यहाँ पर पोर्ट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला है यहाँ पर चाबहार पोर्ट, ईरान, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, चूंकि भारत के द्वारा ही ये डेवलप किया गया है, तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अदन बंदरगाह यमन में है, गल्फ ऑफ एडन के पास, मैंने आपको बताया था एडन पोर्ट जो है, ठीक है, यमन में ही है। जेविल अल अली पोर्ट, ये मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये कहां पर है, ये यूएई में है, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी, है ना, सी आंसर ही इसका सही हो जाएगा। जो जैविल अली बंदरगाह है, ठीक है, ये एक ऑयल पेट्रोलियम ऑयल का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये यूएई के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है, ओमान के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर यही हो जाएगा। हाफिया बंदर की बात करें तो इजराइल में है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको डिस्कस कराया था। जेद्दाह पोर्ट की बात करें तो ये भी सऊदी अरब में आता है, ये भी सही है। सारे बंदरगाह सही हैं, सी वाला गलत है, याद रख लेना। जैवल अली बंदरगाह जो है ये यूएई का पार्ट है, ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित यहां पर नहीं है, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अजरबैजान बाकू बिल्कुल सही है, यमन साना, ठीक है, इराक बगदाद। जॉर्जिया की येरेवन कैपिटल नहीं है, ये मैंने आपको अभी डिस्कस कराया था, जॉर्जिया की येरेवन नहीं है, आपको याद रखना। तिब्लिस, जॉर्जिया की कैपिटल क्या है, तिब्लिस जॉर्जिया की
कैपिटल है, याद रखना। आप कमेंट में बताना है कि येरेवन जो है ये कहाँ की कैपिटल है, ठीक है। येरेवन कहाँ की कैपिटल है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। गोलान हाइट्स किन दो देशों के मध्य में विवाद है? मैंने आपको बताया था कि ये अरब लोग यहाँ पर निवास करते हैं और सीरिया और इजराइल के मध्य में ये विवाद हमें देखने को मिलता है। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान से सारे पॉइंट याद रखना। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, सिंपल सा क्वेश्चन है, अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, जहां पर आपको सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर वगैरह देखने को मिलते हैं, इसी पेनिनसुला में देखने को मिलते हैं। तो आज हमने ये वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया वाला पार्ट डिस्कस किया है। आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। ज़्यादातर यहाँ से आपको मैपिंग से क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अब ये हमारा एक लेक्चर और बचेगा जिसमें हम सेंट्रल एशिया को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंट्रल एशिया सिर्फ हमारा और बचा है, ठीक है, सेंट्रल वाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो प्रमुख प्रमुख पॉइंट हो सकते हैं एशिया के, जैसे एशिया के प्रमुख माउंटेन हम पढ़ लेंगे, नदियां हम पढ़ लेंगे, है ना, जहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट जो हमने डिस्कस किए हैं एशिया के, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, आज हमने वेस्ट एशिया डिस्कस किया। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी यहाँ पर बता दिया। तो अच्छे से आपको मैपिंग करनी है, मैपिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, इसकी घर पर प्रैक्टिस करनी है, कौन सा देश कहाँ है, किसकी कैपिटल क्या है, कौन सा आइलैंड किसके अंतर्गत आता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर के साथ। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।